हम आज बेसिक ऑफ संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम का पार्ट नंबर 3 लेके आए हैं आपके सामने। इसमें हम बताएंगे परिमेय संख्याएं। हम अभी लगभग इस जो ये पार्ट पढ़ा रहे हैं, इसके बाद एक पार्ट और आएगा बेसिक ऑफ नंबर सिस्टम का। उसके बाद ट्रिकी मैथमेटिक्स के कुछ आधारित क्वेश्चन बताएंगे, जिससे कि आपको नेवी, एयरफोर्स एंड एसएससी के एग्ज़ाम में आपको सहायता मिलेगी। तो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा परिमेय संख्याएं। इसमें हम परिमेय संख्याएं पढ़ेंगे। उसके बाद अपरिमेय संख्याएं, वह परिमेय संख्या व अपरिमेय संख्याओं को जब हम दशमलव के रूप में बदलते हैं तो शांत दशमलव, अशांत दशमलव, ये इस वीडियो में पढ़ेंगे। शुरू करते हैं आज का वीडियो। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? जो संख्याएं पी अपन क्यू के रूप में पी अपन क्यू के रूप में हों या लिखी जा सकती हैं। पी अपन क्यू क्या समझ सकते हैं कि पी को हम अंश मान लें व क्यू को हर मान लें। तो हर अंश अपान हर के रूप में जो भी संख्याएं लिखी जा सकती हैं, वो सारी संख्याएं हमारी परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। बात एक हमको ध्यान रखनी है कि जो हमारा हर है यानी कि क्यू हमारा जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों हमारा जीरो नहीं होना चाहिए, यानी कि हर में हमारा जीरो नहीं होना चाहिए। कोई भी संख्या हो जो पी अपन क्यू के रूप में लिखी जाए और हमारा क्यू जो हो जीरो ना हो, तो वो सारी संख्याएं हमारी परिमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे कि उदाहरण देख सकते हैं हम, उदाहरण के रूप में देख सकते हैं जैसे कि 5/9 हमारा है, पी अपन क्यू है, और हमारा 10/20 है, 1 2 3 4, ये सारी संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। आप लोग क्या सोच रहे होंगे ये कि 5/9 तो हमारी परिमेय संख्या पी अपन क्यू के रूप में लिखी हुई है, यानी कि अंश अपान हर के रूप में लिखी हुई है, लेकिन ये भी लिखी हुई है, ये भी लिखी हुई है, लेकिन हमने 1 2 3 4 को परिमेय संख्या क्यों कह दिया? तो अब बताते हैं कि 1 2 3 4 को परिमेय संख्या हमने क्यों कहा है। क्योंकि 1 के नीचे हम 1 मान सकते हैं, ये हमारा पी अपन क्यू के रूप में लिख गया। 2 के नीचे हम भी 1 मान सकते हैं, इसी प्रकार सब के नीचे 1 मान लेंगे तो हमारा पी अपन क्यू के रूप में लिख जाएगा। और जो हमारा क्यू यानी कि हर होगा वो जीरो भी नहीं होगा, हर हमारा जीरो नहीं होना चाहिए। यही हमारी परिमेय संख्या की शर्त है। तो परिमेय संख्या आप लोग समझ चुके होंगे कि कोई भी संख्या पी अपन क्यू के रूप में लिखी जा सके या उसको हम पी अपन क्यू के रूप में पहले से ही लिखी हो, वो सारी संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती हैं। तो अब हम बात करेंगे अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? यदि आप लोग परिमेय संख्या अच्छी तरीके से सीख गए हैं तो अपरिमेय संख्या सीखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। वे सारी संख्याएं जिनको पी अपन क्यू के रूप में ना लिखा जा सके अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। या दूसरी परिभाषा है कि वे संख्याएं जो परिमेय ना हो अपरिमेय कहलाती हैं। ये भी हमारी और ये भी दोनों परिभाषा एक ही है, लेकिन लिखने का ढंग यानी कहने का ढंग अलग है। तो वो संख्याएं जो परिमेय ना हो अपरिमेय होती हैं, यानी कि पी अपन क्यू के रूप में जिनको ना लिखा जा सके वे सारी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो अपरिमेय संख्याएं हमारी कौन कौन सी हो सकती हैं? हमारे जैसे कि पाई है, जिसका मान भी निश्चित ना हो, यानी कि अशांत दशमलव हो, जो कि हम आपको आगे बताएंगे। तो परिमेय संख्या के उदाहरण में हम कह सकते हैं पाई है। पाई भी हमारा परिमेय संख्या है। और रूट के अंदर जितनी भी संख्याएं लिखी होती हैं वो सारी अपरिमेय संख्या है। रूट के अंदर मान लीजिए 3 लिखा हुआ है, रूट के अंदर ऐसी संख्याएं जिनका रूट ना निकल सके, जैसे कि रूट 5 है, इसका रूट नहीं निकल सकता है। और भी संख्याएं मान सकते हैं। और भी संख्याएं ये हैं कि हमारी जैसे कि रूट 10 है, रूट 21 है, ETC रूट 5 है। ये सारी संख्याएं हमारी अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। इनको पी अपन क्यू के रूप में भी नहीं लिखा जा सकता और ये संख्याएं परिमेय भी नहीं है, इसलिए इन संख्याओं को अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो अपरिमेय संख्या को आपको पहचानने की तरकीब ये आनी चाहिए कि अपरिमेय संख्या हमारी जो, तो हम बता रहे थे कि रूट 4 है, इसका रूट निकल कर हमारा 2 आ रहा है, लेकिन रूट 3, रूट 5, रूट 10, रूट 21 ये सब नहीं निकल पा रहा है, इसलिए ही ये अपरिमेय संख्या है। पाई भी अपरिमेय संख्या है। आप लोग इसको याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि पाई है तो नीचे ऑप्शन दिए होते हुए कि विषम संख्या है, सम संख्या है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, तो आप उसको अपरिमेय संख्या ही टिक कीजिएगा। नोट पॉइंट है कि दशमलव के रूप में बदलने पर परिमेय व अपरिमेय संख्याओं के गुण क्या होते हैं। जैसे परिमेय संख्याओं के गुण क्या होते हैं? अगर परिमेय संख्या पी अपन क्यू के रूप में हो, उसको दशमलव के रूप में हम चेंज करेंगे तो शांत आवर्ती दशमलव अशांत अनावर्ती दशमलव के रूप में चेंज होता है, जो कि हम आपको ये छोटा सा पॉइंट बताने के बाद उसके बारे में क्लियर कर देंगे कि शांत आवर्ती अशांत अनावर्ती क्या होता है। अपरिमेय संख्या में केवल अशांत अनावर्ती ही होता है। तो पढ़ते हैं, यही हम बताएंगे, शांत आवर्ती, शांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती। जो हमने भी आपको लैंग्वेज में बताया था कि सरल किया जाता है, तो सरल करने का मतलब ही हमारा भाग देते हैं। तो 5 से भाग देंगे तो 5 × 5 = 25, हमारा ये बचेगा 2। यहाँ पे भाग तो देना आता ही होगा सब लोगों को, तो यहाँ 2 बचेगा, दशमलव हमने लगाया और 0 बढ़ा लिया, दशमलव लगाने के बाद 0, 5 × 4 = 20, ठीक हमारा पूरा
अब हमारा 0 आ गया, तो जब 0 हमारा आ जाता है तब जो दशमलव प्रसार ये हमारा बचा 5.4 आया, हमारे पास आंसर आया 5.4। भागफल यही तो हमारे पास आया। यहाँ पे हमारा अगर 0 बचता है तो जो दशमलव प्रसार बचता है वो हमारा शांत दशमलव प्रसार होता है। तो आप लोग शांत दशमलव प्रसार समझ गए होंगे। तो आप पहुँचते हैं अपने पॉइंट पर। हमने भी ये एग्जाम्पल लेके आपको बताया था कि 5 और 27 वाला, तो हमारे पास इसका आंसर आया था 5.4, यही तो हमारे पास आंसर आया था। तो जो ये दशमलव प्रसार है बिल्कुल शांत दशमलव प्रसार है, क्योंकि हमारा कटते कटते 0 आ गया था, अभी आप लोगों ने देखा था यहाँ पे हमारा 0 आ गया, इसलिए ये दशमलव प्रसार शांत है। अगर 0 नहीं आता और कटता भी नहीं तो वो दशमलव प्रसार अशांत दशमलव प्रसार होता है। तो उसके बारे में बढ़ेंगे आगे, पहले शांत दशमलव प्रसार सीख लेते हैं सही से। तो परिमेय संख्याएं जो होती हैं हमारी वो शांत आवर्ती होती हैं, तो इस दशमलव प्रसार को कहेंगे शांत आवर्ती दशमलव प्रसार। अब हम बात करते हैं अशांत अनावर्ती संख्याएं, तो वो भी परिमेय संख्याएं ही हमारी होती हैं जो अशांत अनावर्ती टाइप की होती हैं। तो वो देखते हैं। अशांत अनावर्ती संख्याएं होती हैं ऐसी परिमेय संख्याएं जिनको सरल करने पर यानी कि भाग देने पर उनका दशमलव प्रसार जो हो अशांत अनावर्ती कहलाती हैं। अशांत हो यानी कि क्या हो सकता है, आइए एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। एक ले सकते हैं कि हमारे पास है 3 को, हमको 3 से 7 को भाग देना है। ये हमने एक उदाहरण ले लिया। तो अगर यहाँ पे देते हैं भाग, तो 3 दूना 6, हमारे बचा 1, हम दशमलव लगा लिया, 0 बढ़ा दिया, 3 तिया 9, ठीक है। हमारे पास फिर 1 बचा, फिर दशमलव लगा हुआ है, हम 0 बढ़ा सकते हैं, 3 तिया 9, फिर 9 हमारे पास बचेगा, और फिर 1 बचेगा, दशमलव लगा, 0 बढ़ा सकते हैं। इसी प्रकार हमारा जो ये होगा 3 3 3 3 बढ़ता ही चला जाएगा, ये भाग कभी समाप्त ही नहीं होगा। इसलिए हम इसको दर्शाने के लिए ऐसा भी कर सकते हैं, 2.3 के ऊपर एक बार लगाते हैं, ये हमारा दर्शाने का तरीका है, ठीक है। अब इस प्रकार के दशमलव प्रसार जहाँ पर 0 ना बचे, वही संख्या बार बार घूम के आए या कोई भी संख्या आए, लेकिन हमारा आगे जो हो 2 अंक रिपीट हो। यहाँ पर तो एक ही अंक रिपीट हो रहा है, बार बार आ रहा है। 2 अंक भी रिपीट हो सकते हैं, 3 अंक भी रिपीट हो सकते हैं, 4 अंक भी रिपीट हो सकते हैं बार बार। जितने अंक रिपीट होंगे उसके ऊपर हम पूरे के पूरे बार लगा देंगे। मान लीजिए कि हमारे 2 अंक रिपीट हो रहे हैं कि 4.23 ऐसे हैं, दोनों 2 3 बढ़ता हुआ चला जा रहा, तो 2 3 पर ही बार लगाएंगे। ये बार लगाना आप लोग ध्यान रखिएगा, तो कभी कभी कंपटीशन के एग्जाम में पूछ लेता है कि 2.23 है, और नीचे एग्जाम्पल दिए होंगे, वो 4 ऑप्शन दिए होते हैं कि 2 3 है, कि 2 5 है, क्या है। तो वैसे क्वेश्चनों में आपको बार लगाना ध्यान रखना चाहिए। तो आप लोग समझ चुके हैं दशमलव प्रसार अशांत कब होता है, जब दशमलव प्रसार कभी समाप्त ना हो तो वो अशांत हो। अशांत से ही हमको क्लियर हो रहा है कि शांत नहीं हो रहा है, कभी बढ़ता ही चला जा रहा है। तो हमने एग्जाम्पल लिया था 3/7 वाला, तो इसका आया था हमारे पास आंसर 2.3, ये हमारा आंसर आया था। तो ये इस प्रकार का जो दशमलव प्रसार होता है वो अशांत दशमलव प्रसार होता है। अब हम बात करते हैं अपरिमेय संख्याओं में अशांत अनावर्ती संख्याएं। अपरिमेय संख्याओं में हमारा हमेशा अशांत दशमलव प्रसार ही होता है, जो कि इसमें लिखा हुआ है। सभी अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार, ये दशमलव प्रसार अशांत ही होता है। जैसे कि हमारा पाई मान लें, पाई, ठीक है, ये भी हमारी दशमलव पाई जो हमारा है ये भी हमारी अपरिमेय संख्या ही है। तो इसका अगर हम दशमलव प्रसार देखते हैं तो कैसे आता है, देखिए आप लोग। पाई का लगभग आप लोग मान लगाते हैं अभी तक हाई स्कूल तक, अगर आप लोग पढ़ते हैं हाई स्कूल के बाद अगर मैथ पढ़ते हैं तो वहाँ पे 22/7 तक आप लोग मानते हैं कि पाई बराबर 22/7 होता है। लेकिन बिल्कुल एक्यूरेट 22/7 इसका मान नहीं होता है। ये अगर पूछे कोई एक्यूरेट 22/7 होता तो आप लोग कभी जवाब नहीं दीजिएगा कि एक्यूरेट 22/7 होता है, क्योंकि पाई का मान हमें अगर 7 से 22 को भाग देंगे तो हमारे पास कितना आता है, लगभग इतना ही आता है, 3.1415 और ये हमारा हमेशा कभी समाप्त भी नहीं होता है। इसलिए जब समाप्त नहीं होता है इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, अशांत अनावर्ती। ये इसका आवर्त भी निश्चित नहीं है, इसलिए इसको अशांत अनावर्ती कहते हैं। तो पाई का मान 3.14 2 अंकों तक ही रख लेते हैं, कभी कभी क्वेश्चन में आंसर हमारा आ जाता है। लेकिन अगर एक्यूरेट मान पूछा जाए तो पाई का एक्यूरेट मान निश्चित नहीं है, पाई का एक्यूरेट मान निश्चित नहीं है। 3.14159265 ऐसे ही आगे चलता जाता है। तो 2 उदाहरण और दे सकते हैं कि √3 है, √3 का मान भी निश्चित नहीं होता। अगर √3 का मान निकालें तो हमारा इसी प्रकार अशांत अनावर्ती आएगा,
ठीक है, इस समय हमको याद नहीं आ रहा √3 का मान। इसी प्रकार हमारा आता है √5 का मान, वो भी ठीक है। तो सारे जितने भी परिमेय संख्याएं होंगी उनका मान निश्चित नहीं होता है, यानी कि वो अशांत अनावर्ती होती हैं। तो आशा करते हैं आप लोग शांत आवर्ती, अशांत अनावर्ती परिमेय संख्या के लिए व अशांत अनावर्ती अपरिमेय संख्या के लिए सीख गए होंगे। तो इनसे क्वेश्चन छोटे छोटे 1 नंबर के कभी कभी पूछ ले जाते हैं, छोटे पॉइंट है, कोई जल्दी बताता नहीं है, इसलिए हम आपको इस वीडियो में बिल्कुल बारीकी से बेसिक ऑफ नंबर सिस्टम पढ़ा रहे हैं। इस वीडियो के बाद एक वीडियो आएगा, उसके बाद हम ट्रिकी क्वेश्चन पर आधारित ट्रिकी क्वेश्चन करेंगे, जिस पे हम अपना समय बचाएंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और सफलता पा सकेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे अपने उन छात्रों को शेयर कीजिएगा जिनको इस वीडियो की आवश्यकता हो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, जिससे कि आपको इस प्रकार के वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।